दिल को छू जाने वाला अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य, मानो धरती पर उतरा हो स्वर्ग। लेकिन सभी पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी अक्सर सड़क दुर्घटना जानलेवा साबित होती है। कश्मीर के एक दूरस्थ इलाके में 11वीं कक्षा के छात्र रफीक बिन नजीर ने इस समस्या का हल ढूंढा, एक ऐसा सेंसर युक्त यंत्र बनाकर जो गाड़ी चालक को समय रहते सूचना देकर उसे किसी भी दुर्घटना से बचा सकता है। Suppose this is a vehicle, this is driving. मान लो यह एक वाहन है जो कि स्पीड से चल रहा है और उसके सामने से कोई रुकावट आती है तो सेंसर उसकी पहचान करके ब्रेन को मैसेज दे देंगे। Can send this message to this brain. राजा भोज और सुंदर झीलों की नगरी भोपाल में रहता है कक्षा 8 का विद्यार्थी अनमोल श्रीवास्तव। कुछ समय पहले उसके दादाजी को लकवा मार गया, जिससे उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। घर में अकेले होते समय उन्हें चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत आती थी। अनमोल के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना उनके लिए एक ऐसी छड़ी बनाई जाए जो कि उन्हें कहीं भी आने जाने में मदद करे, उन्हें रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में पहले से ही आगाह कर दे। यह एक यंत्र है जो जीपीएस और सेंसर के माध्यम से घर के सदस्य या डॉक्टर को संदेश भेज सकता है। एटीएल में आने वाले बच्चों को न केवल स्कूल से बल्कि अपने घरों से भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि माता पिता को इस बात का महत्व और प्रासंगिकता का एहसास है कि उनके बच्चे इन प्रयोगशालाओं में क्या सीखते और विकसित करते हैं। This is an arranger. This is a prototype model. यह एक अरेंजर है। आजकल अलमारियों का निर्माण छत तक किया जाता है। ऊंचे शेल्फ के लिए हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं, लेकिन हम फिसल सकते हैं और गिरकर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। मैंने यह मॉडल उस समस्या के समाधान के लिए बनाया। To prevent that problem, so I made this model. मैं कभी भी उसका सही मार्गदर्शन नहीं कर पाई। इस लैब में शामिल होने के बाद उसने शिक्षकों से हर मार्गदर्शन प्राप्त किया। वह उसे सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और इससे उसकी विचार प्रक्रिया में बहुत बदलाव आया। अब वह आम आदमी की समस्याओं के बारे में सोचता है और वह दैनिक मुद्दों के बारे में समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी बाहें नहीं थी और संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद करने के लिए मैंने इस उपकरण का आविष्कार किया ताकि वह चीज़ों को पकड़ सके और वह अपनी सुविधा अनुसार सेंसर के बदलाव भी कर सकते हैं। अटल लैब में शामिल होने के बाद वह सक्रिय हो गया और हमेशा कुछ नई रचनात्मक चीज़ें करना चाहता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में पड़ने वाला बुहारी अपने समुदाय में लगातार बिजली के चले जाते रहने से चिंतित था। इस बारे में बिजली विभाग से पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि इसके लिए बिजली की बर्बादी मुख्य कारण है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने एक सर्वेक्षण किया, पाया कि बिजली जाने का मुख्य कारण 75% स्थानीय घरों में बिजली का कुप्रबंधन था। समस्या की पहचान होने पर उसने समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हमने सोचा कि यह लागत प्रभावी हो, सुलभ हो और इसे आसानी से घर के हर व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना संभव हो। यह शॉकलेस हो ताकि छोटे बच्चे इससे सेफ रहें। इसलिए हमने पावर यूजिंग इन ए लिमिट वाली यह मशीन बनाई। यह एक सर्किट सेटअप है जो एक सीमा में विद्युत प्रवाह का उपयोग करने देता है, which makes you to use the electric current in a limit. Whenever you get something regarding some electrical and electronics, जब भी उसे कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में कुछ मिलता है तो वह अनुसंधान करता है और वो ऐसा करने की कोशिश करेगा और आत्मविश्वास से करेगा। मैं ये कहूँगा कि उन्हें परिवार के सदस्यों से बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन वह बिना संस्था, स्कूल या एटीएल की मदद से पर्याप्त नहीं है। इनको वहाँ से इतना सपोर्ट जो मिला है, क्या है उसकी वजह, क्या है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बहुत सारे छात्र हैं जो सक्षम हैं, उन्हें जिन्हें आप सामने ला रहे हैं। जिसका पास जो अंदर है उसको बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं
मोहम्मद उमर को अपने प्रोजेक्ट के लिए विचार उसके घर के पास रहने वाले एक किसान से आया, जिसने 100 अंडे सेने के लिए रखे थे, पर उनमें से एक भी नहीं फूटा। किसान की मदद के लिए उमर ने एक इंक्यूबेटर तैयार किया। This is my project incubator. It is an artificial method of egg. यह अंडे सेने की आर्टिफिशियल विधि है। इस प्रोजेक्ट में हमने 2 चीजों का इस्तेमाल किया था। अंडे को गर्मी देने में बल्ब का उपयोग किया जाता है और उसको मापने के लिए थर्मोस्टेट, जिससे आप बढ़ते तापमान को देख सकते हैं। इसमें हमने 5 अंडे रखे थे। 3 अंडे से 3 चूजे बाहर आ गए, 2 ज्यादा गर्मी से सूख गए। चिलुकोटी का एक मित्र दृष्टिबाधित है। उसकी दिक्कतों से प्रेरणा ले उसने तराई नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। ये दृष्टिबाधित लोगों को बाधाओं का पता लगाने में और दुर्घटनाओं से बचने में मदद करेगा। वे इस दस्ताने के रूप में डालकर चल पाएंगे। यदि कोई वस्तु उनके समीप आएगी तो इससे एक बीप की ध्वनि आएगी और वे बचकर दूसरी तरफ जा सकेंगे। जब वो 6th-7th में थी, उसके बाद जैसे ही उसने ATL ज्वाइन किया, मैंने देखा उसमें बिल्कुल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप हुआ। अचानक से ऐसा लगने लगा कि क्यों, क्या, कैसे, कब वाले जो जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं वो अचानक से शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ATL इस तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश भर में स्थित ATL लैब्स में बच्चों द्वारा अपने हाथों से ऐसे अनूठे प्रोजेक्ट बनाने के उदाहरण एक आम बात है। इन छात्रों द्वारा सोचे गए असाधारण समाधान और प्रोटोटाइप को इंक्यूबेशन का एक और मंच दिया गया है। यहाँ हैंड होल्डिंग के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके उत्पाद व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और बाजार के लायक तैयार हों।